हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका मेरे स्टूडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा के, क्योंकि संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कई प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जैसे झंडा समिति होता है, अल्पसंख्यक समिति होता है और प्रांतीय समिति होता है, संघ समिति होती है। इसी प्रकार कई प्रकार की समितियां थीं। तो उसमें से झंडा समिति भी एक समिति थी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जितनी भी समितियां थी उनके अध्यक्ष थे एक ना एक। जैसे हम लोगों के यहाँ कोई समिति बनती है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, वैसे ही संविधान सभा में भी जितनी समितियां थी उसके एक अलग अपने अध्यक्ष थे। तो इसने पूछा झंडा समिति के, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी किसके अध्यक्ष थे? के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के थे, ठीक है, किसके? कार्य संचालन समिति के। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के थे। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना लिए कि 4 समितियों के बारे में हम जान लिए कि झंडा समिति और कार्य संचालन समिति, प्रारूप समिति और संघ समिति। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब अभिग्रहण किया? यानी जो हमारा राष्ट्रीय झंडा जिसे हम नेशनल फ्लैग बोलते हैं, जो हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त को होस्ट होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है। तो पूछ रहा है कि कब इसे राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब ग्रहण किया गया, ठीक है, यानी झंडे को राष्ट्रीय झंडा का दर्जा कब दिया गया, तिरंगा का? तो 22 जुलाई सन 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ग्रहण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसका क्या है? 22 जुलाई 1947। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? देखिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछा अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया, ठीक है, पारित किया अंतिम रूप से। तो कब पारित किया था अंतिम रूप से? जी डी 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, लेकिन पूछा इसमें अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना क्वेश्चन कह क्या रहा। तो क्वेश्चन कह रहा अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? यानी कि संविधान सभा जब बन के तैयार हुई तो किस दिन उसका आखिरी दिन था? कि जैसे कि हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंतिम दिन उसका कब था जिस दिन वो पूर्ण रूप से बन गई थी? 24 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 24 जनवरी सन 1950। सिक्स क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो विभिन्न जो सदस्य थे उसके वो उस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए हैं। तो टोटल कितने सदस्य थे जो हस्ताक्षर किए थे? तो टोटल 284 सदस्य थे जो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो उसमें महिलाओं की संख्या भी पूछ सकता है। 284 में 8 महिलाएँ थी, ठीक है। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं 284 में थी। तो इस प्रकार टोटल कितने पुरुष थे? 276 पुरुष थे और 8 उसमें महिलाएं थी, ठीक है। तो ये हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है कि 284 पूरे सदस्य थे लेकिन उसमें से 8 महिलाएं थी। तो इस प्रकार पुरुषों की संख्या 276 थी और महिलाओं की 8 थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? देखिए क्या है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो हमारा जब संविधान अंतिम रूप से किस दिन पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो उस दिन कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद थे? उस दिन तक 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, ठीक है। कितने भाग थे? 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है।
8वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? जब हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, टोटल कितने दिन लगे थे उसको बन के तैयार होने में? तो देखिए, हमारा जब संविधान 9 दिसंबर 1946 से बनकर मतलब स्टार्ट हो गया था। इसका पहला दिन कब था? 9 दिसंबर 1946 था। लेकिन वो उसका अंतिम दिन कब था? 22 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान निर्माण में टोटल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में समय लगा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन हुआ था आविर्भाव? 24 जनवरी सन 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी सन 1950 इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, सॉरी। इसमें लिखा हुआ किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में, यानी संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ठीक है, तो कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से अंतरकालीन संसद के रूप में संविधान सभा का आविर्भाव हुआ। 10वां क्वेश्चन है, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जो हमारा संविधान बना है तो उसमें पूछा गया टोटल जो सदस्य थे 284 सदस्य थे। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो उसमें पूछा गया वो सदस्य कौन थे। यानी जो सदस्य थे वो गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, कि राजकीय दलों द्वारा नामित थे, कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे, या फिर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे। यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किए गए थे वो सदस्य, या राजकीय दलों द्वारा नामित थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा या लोगों द्वारा निर्वाचित थे। तो जो सभा के सदस्य थे, ठीक है, वो क्या थे? विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थे उनके द्वारा नामित थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कि जो प्रांत थी उनकी जो विधानसभा थी उनके द्वारा जो नामित सदस्य थे वही हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो उस पर हस्ताक्षर किए थे संविधान बनने के लिए। 284 सदस्य वो कौन थे? प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे भी हम संविधान सभा से रिलेटेड और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो हमारा वीडियो आगे आएगा, अभी तो बहुत ही कम क्वेश्चन थे, केवल 10 से, इससे आगे मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को टोटल लेकर आऊँगी प्रत्येक क्लास में। तो आप लोग को अगर और अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चंस का लेवल तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।